हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल में सरस्वती ट्यूटोरियल में। आज हम लोग का टॉपिक है विज्ञान, जो लेसन 1 से है, क्लास 10th NCERT पैटर्न से। विज्ञान का जो 5 भाग वीडियो बन चुका है, वो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो वीडियो को जाकर वीडियो सेशन में देख सकते हैं। इस वाले भाग में, 5 वाले भाग में एक हेडिंग बताएंगे। हेडिंग के बाद 1-2 हेडिंग बचेगा, उसके बाद से सारा जो हाई स्कूल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो पहले लेसन से आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको वीडियो को शुरू किया जाए। जो विज्ञान का है लेसन नंबर 1 हम लोग अब पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन तो पढ़ चुके थे अगले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया वह होती है जैसे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। वह अपक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, वह क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे उसमें क्या होगा कि अपचयन भी होगा और ऑक्सीकरण भी होगा। ठीक है, उसको हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे हमारा क्या है कि Zn प्लस CuS कॉपर सल्फेट नहीं, हाँ कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगा क्या, Zn के पास हो जाएगा क्या, SO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या, यह हमारा क्या होता है, जिंक, यह होता है कॉपर सल्फेट, यह होता है जिंक सल्फेट। यह क्या होता है, कॉपर। ठीक है, इसमें देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट की जब क्रिया होती है तो क्या होती है, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर को अलग किया जाता है। और इसमें देखिए कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। इसमें हमारा क्या होती है कि 2 क्रियाएं हो रही हैं। यह अकेले है तो जुड़ जा रहा है किसके, इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन मतलब SO4 के साथ जुड़ा है और कट जा रहा है कि कहाँ पर, यहाँ पर चला आ रहा है। तो यह यानी ऑक्सीजन का त्याग करना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ग्रहण करना क्या होता है, उपचयन कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा,
नीचे वाला हो जाएगा अपचयन की अभिक्रिया, किसकी? अपचयन की। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण की। ठीक है, इसमें दोनों साथ साथ होती हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है 2HgCl2, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, सॉरी सिल्वर क्लोराइड नहीं, Hg को मरकरी बोलते हैं। तो यह हो जाएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड SnCl2 प्लस SnCl2। गिब्स में जाएगा हमारा क्या? यह पॉजिटिव है, या मान लीजिए नेगेटिव है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये Hg किसके साथ जाएगा? Cl2 के साथ। तो क्या बच जाएगा? HgCl2 SnCl4। प्लस SnCl4। अब कैसे हो रहा है देखिए, Hg2Cl2, Hg2Cl2 बन जा रहा है। ठीक, मर्क्यूरिक क्लोराइड, यह क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड। यह हो जाएगा हमारा क्या? स्टेनसस क्लोराइड। ठीक है, यह हो जाएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, यहाँ भी बन रहा है। और यहाँ क्या बन रहा है हमारा? स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। ठीक है, HgCl2 है, क्रिया कर रहा है किससे? SnCl2 से। यह स्टेनस क्लोराइड है, और यह मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जा रहा है। यह मर्क्यूरिस न हो के मर्क्यूरस हो जाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। यह मर्क्यूरस क्लोराइड में चेंज हो रहा है, और स्टेनस क्लोराइड चेंज किस में हो रहा है? स्टैनिक क्लोराइड में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो रही है? ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया दोनों हो रही है। तो यह क्या लगेगा? रेडॉक्स की अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स की अभिक्रिया। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग पे। अगला हेडिंग हमारा क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वह सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा क्या? संक्षारण। क्या? संक्षारण। अब संक्षारण देखते हैं क्या आता है। संक्षारण हमारा अगला हेडिंग है क्या? संक्षारण। इसमें पहला है संक्षारण। अब संक्षारण होती क्या चीज़ है? संक्षारण माने होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें वायु धातु की ऑक्सीजन या नमी से, इसमें वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की जिसमें वायु
धातु एवं नमी या अन्य रसायनों से अभिक्रिया करके नमी या अन्य रसायनों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, लोहे को आप क्या करिए, उस पर, इसमें बारिश का मौसम है, बरसात हो रहा है, आप उस समय देखिएगा लोहे को क्या करिए, आप घर से बाहर रख दीजिए अपने द्वार पे। आप बाहर रखेंगे तो पानी गिरेगा उस पर, और पानी क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, और वो जो लोहे का छड़ जो होगा वह धीरे धीरे उसमें मूर्छा टाइप आने लगेगा, भूरा भूरा सा मूर्छा उसमें लग जाएगा, और वही मूर्छा धीरे धीरे उस लोहे को क्या करेगी? पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। वही क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। यानी जंग लगना, जंग लग कर क्या करना? धीरे धीरे उसको नष्ट कर देना ही क्या कहलाती है? संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। यही हमारा क्या है? संक्षारण होती है कि किसी भी चीज़ को जंग द्वारा उसको क्या किया जाए? नष्ट हो जाना ही क्या कहलाती है? संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि जब जंग लगता है किसी चीज़ पर तो इतना जल्दी वह नष्ट नहीं होता है, वह धीरे धीरे कैंसर का रूप, जैसे मान लीजिए वो लोहे का कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर से धीरे धीरे वो लोहा क्या होता है? मर जाता है। ठीक है। तो वही क्या क्रिया कहलाती है? संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। अगला हेडिंग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जैसे मान लीजिए बता दे रहे हैं कि वह अभिक्रिया होती है विकृत गंधिता। जैसे मान लीजिए आप कोई तैलीय पदार्थ रखे हो, तैलीय पदार्थ मतलब जैसे कोई फूड है, उस फूड को आप लोग बनाकर क्या कर दिए हो? रख दिए हो, जिसमें तैली की मात्रा अधिक है, और वो क्या होगा? उस खुले में रख दिया जाता है और अधिक समय तक उसको रख दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे उसमें क्या होती है? एक अलग तरीके से गंध आने लगती है, जिसे बोलते हैं हम लोग आम भाषा में कि वह क्या होती है? वो फूड जो है, हमारा का जो खाना है वो क्या होता है? बासी हो जाता है। उसमें एक अलग प्रकार का ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है, और क्रिया करके उसका जो गंध है वो क्या होती है? बदल जाती है। यानी खाना पूर्ण रूप से क्या होता है? हमारे खाने लायक नहीं रह जाता, वो नष्ट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है। यानी खाने को बासी हो जाना ही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है। कि जैसे कह रहा है खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से यानी कि धीमे धीमे मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदलना, उनके स्वाद
तथा गंध का बदलना क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। बदलना ही विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, यह होती है, ये हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का इसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण जो भी थी हमारा क्या हो गया, यह पूरा फिनिश हो गया। अब हम लोग इसका थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। हम लोग इस लेसन का पहले लेसन का जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन, मैं आंसर बस करते जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीशियम धातु वायु में जलना एक उदाहरण है। तो मैग्नीशियम धातु वायु में जलना एक उदाहरण कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का। पहला जो आंसर है क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का। यह होता है रासायनिक परिवर्तन का, यह पहला आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हम लोग कि यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संपन्न होती है। यह हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा कि संपन्न होती है। यह ऑप्शन में हो जाएगा आपका कि संपन्न होती है। क्वेश्चन तो आप लोग देख लेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि तीसरा हमारा कह रहा है कि 2FeCl। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y के स्थान पे ही कुछ भरना होगा। उसके बाद से यहाँ पर जाएगा हमारा क्या कि 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। इसमें मतलब क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में Y का मान क्या हो जाएगा? तो Y बराबर इसमें क्या भरा जाएगा कि Y बराबर भरा जाएगा हमारा H2S। क्या भरा जाएगा? H2S। अगर H2S हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको भी बोल देंगे आयरन क्लोराइड। और यह हमारा जल है और जल के साथ हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर जोड़ दिया जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यह हमारा Y बराबर क्या हो जाएगा? H2S। ठीक है, अब चौथा हमारा क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। जैसे अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अमोनिया क्या होता है कि NH3 और HCl जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे हमारा? यह पॉजिटिव, यह बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यह NH3Cl अमोनियम क्लोराइड और हमारा H क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यानी इसको संतुलित किया जाए, इसको संतुलित किया जाए तो कैसे होगा? देखिए क्या कर रहा है? अमोनिया और HCl क्रिया करके क्या बनाएंगे? अमोनियम क्लोराइड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है,
यह हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजन रूप है? तो हमारा क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट का। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट का। किसका? फेरस सल्फेट का। ठीक है, पांचवे का आंसर हमारा बहुविकल्पी का हो जाएगा फेरस सल्फेट का। छठवें नंबर पे क्या है कि कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? उभय अपघटन अभिक्रिया। छठवां नंबर क्या हो जाएगा? उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, यह छठवें नंबर का क्वेश्चन था। अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम डाइऑक्साइड निर्मित करता है तथा ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होकर विलयन चूने का पानी कहते हैं और बनाता है। चूने के बुझने की क्रिया बनने वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। दूसरा यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दूसरा हमारा है यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। दो चीज होगा कि यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और दूसरा इसमें एक चीज और हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? बनने वाले विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। बनने वाले विलयन का मान, पीएच मान, क्या? पीएच मान 7 से अधिक होगा। यह हमारा 6 नंबर का था। 7 नंबर वाला क्वेश्चन था। 6 नंबर वाला तो हो गया है। यह क्या था? 7 नंबर वाला क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8वां का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण के भंडारण के रूप में किया जा सकता है? हीलियम और नाइट्रोजन को। क्या? हीलियम और नाइट्रोजन को। हीलियम और नाइट्रोजन, यह जो होती हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब आपका बहुविकल्पी प्रश्न क्या हो गया? टोटल समाप्त हो गया। ठीक है, अब एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा बताया जा रहा है। आप लोग इसको क्या करिएगा? नोट करते जाइएगा और अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन 1 नंबर वाला क्या कह रहा है कि बहुविकल्पी न होकर यह क्या हो जा रहा है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किन किन बातों पर निर्भर करती है? रासायनिक अभिक्रिया किन किन बातों पर निर्भर
करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। इसका पहला क्या हो जाएगा, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया प्रायः रासायनिक अभिक्रिया प्रायः बाह्य कारकों जैसे ताप दाब, बाह्य कारकों जैसे आपका ताप हो जाएगा, आपका दाब हो जाएगा, ताप दाब आदि पर निर्भर करती है, आदि पर निर्भर करती है। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब दूसरे का आंसर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि संयोजन की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाती है, संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया करते हैं, क्या होती है, संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाइएगा और इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे तीसरा कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया में आयरन दूसरे तत्व कॉपर को किससे विस्थापित कर देता है। तो हमारा क्या है कि Fe जो है कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि CuSO4, यह विस्थापन कैसे कर दे रहा है कि FeSO4 कर दे रहा है और कॉपर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा था तीन क्वेश्चन था अति लघु उत्तरी प्रश्न का। ठीक है, अब इसके बाद आएगा क्या हमारा लघु उत्तरी प्रश्न, क्या आएगा, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। इसके बाद आएगा हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। अब लघु उत्तरी प्रश्न में क्या क्या दिया है, पहला क्वेश्चन जो यह लगभग 4 अंक में पूछे जाते हैं और अति लघु उत्तरी आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और यह कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछे जाते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। वो था 2 नंबर का और यह था किसने, 4 नंबर का। यानी इसके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में तो इस समय 4 अंक के एक क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, मैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ, आप लोग लिखकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के निम्नलिखित संतुलन अभिक्रिया समीकरणों लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला है हमारा क्वेश्चन कि कह रहा है नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनाया जाता है। तो यह कौन सी होगी अभिक्रिया, देखिए इसकी अभिक्रिया हो जाएगी N, नाइट्रोजन का रहा है नाइट्रोजन गैस, तो N2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा H2 3H2। हाइड्रोजन क्या क्या कर रहा है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह यहाँ पर हो जाएगा क्या उत्प्रेरक,
और यहाँ पर हो जाएगा 773 केल्विन ऊष्मा जो है हमारा। तो यह बना लेता है 2NH3, 2NH3, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। क्वेश्चन आप लोग अपनी किताब से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पैटर्न, यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, जब भी ये एनसीईआरटी पैटर्न से सब जगह क्या हो जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। यह बना जाएगा क्या, अमोनिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, ये हमारा आंसर ही है, क्वेश्चन का आंसर है। और दूसरे का आंसर क्या, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका आंसर बता रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा सोडियम एसीटेट तथा जल का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया जानते हैं कौन सी होगी, यह अभिक्रिया संयोजन की अभिक्रिया होगी। देखिए 1 और 1 2 मिलकर एक क्या हो जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो यह हो जाएगी किसकी अभिक्रिया, संयोजन की अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा में हमारा क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH प्लस। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और विलयन में एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और यह बन जाता है क्या, आपका बन जाता है CH3COONA प्लस हमारा क्या बच जाता है, H2O। यह हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यह बना रहा है, क्या हमारा बना ले रहा है, अभिक्रिया के पास सोडियम एसीटेट बना ले रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या बना दे रहा है, जल बना दे रहा है। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी हमारी, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया का टाइप हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर यह इसका जो पॉइंट है इसके साथ जुड़ जा रहा है और इसका पॉइंट इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो यानी इसका यह पॉजिटिव है इसके निगेटिव के साथ जुड़ रहा है, और इसका जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव के साथ जुड़ जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब तीसरा में इसका क्या कह रहा है, तीसरा इसका क्वेश्चन कर रहा है कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एसीटेट का बनना। तो देखिए C2H5OH, ठीक है, प्लस CH3COOH, यह क्या बन जा रहा है हमारा, उष्मा दिया जा रहा है, और H2SO4, ठीक है, सांद्र H2SO4 तो बन रहा है CH3COOC2H5 प्लस क्या बन जा रहा है हमारा, H2O। एथेनॉल है यह, ठीक है, और ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, सांद्र उसके बाद बना रहा हमारा क्या, एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट है और यह जल है, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्या है, यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसमें भी हमारा अभिक्रिया हो रही है कौन सी, कि द्विविस्थापनी अभिक्रिया हो रही है, क्या
द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया इसमें भी हो रही है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते जाएगा। और तीसरा चौथा इसका क्या है, चौथे का आंसर क्या कर रहा है कि एथीन की वायु की उपस्थिति में दहन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्पन्न होना। यह क्या होती है, देखिए C2H4 और 3O2, C2H4 और 3O2 यह होती है क्या, क्रिया कर लेती है 2CO2 प्लस हमारा बन जाएगा क्या H2H2O। ठीक है, ये भी हमारा द्विविस्थापनीय अभिक्रिया में ही आएगी। यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के साथ शांत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यह क्या हो जा रहा है, एथीन है, एथीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। यह क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1, 2, 3 और 4 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का यह आंसर था। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा और इसको अपने कॉपी में 2 से 3 बार लिखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई होगी जो यह सब अभिक्रियाएं पूछी न जाती हो। इससे समझिए ये सॉलिड नंबर है। यह देखिए ज़्यादा इसमें लिखना उखना नहीं है, बस इसको क्या करना है, 1-2 बार कॉपी पर लिख लेना है, राइट कर लेना है और इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है और जाकर एग्जाम में लिख देना है। और ये अच्छा 4 नंबर का है, बताइए 1 लाइन लिखिए हम 4 नंबर पा गए, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो सब जो केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है आप लोग उसको क्या करिएगा, भली बात से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए। यह था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, बस आंसर को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग अपने किताब से क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि थर्मिक अभिक्रिया में आयरन थर्ड यानी कि आयरन 3 ठो है, आयरन थर्ड ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके गलित आयरन तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड निर्मित करती है। देखिए इसका क्या करना है, समीकरण लिखना है। आयरन का सूत्र होता है क्या, Fe2 और O3। ठीक है, Fe2O3 और एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al, ठीक, 2Al। अब क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनाएगा, 2Fe अलग हो जाएगा प्लस क्या बन जाएगा हमारा AlO3, Al2O3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि थर्मिक अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके गलित आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। यह आयरन हो जाएगा और यह एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। यह आयरन ऑक्साइड है, यह क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, इसको संतुलित करना है। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्रेट
नाइट्राइड निर्मित करता है। तो मैग्नीशियम रिमूवर क्या होता है? तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg3 प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल रहा है तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 और यह गैस होता है और क्या बना लेता है? Mg3N2, Mg2M3। यह क्या हो रही है? यह मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, यह होती है क्रिया संयुक्त। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यह हो रही है संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया, संयोजन की अभिक्रिया। देखिए एक और एक यहाँ पर 2 है और क्या बन जा रहे हैं? 1 बन जा रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगी? संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। यह क्या? मैग्नीशियम नाइट्राइड, यह है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, यह क्या है? मैग्नीशियम है और यह क्या है? नाइट्रोजन है। यह क्या है? नाइट्रोजन है। तो अब तीसरा इसमें देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड विलयन से गुजारने पर पोटेशियम क्लोराइड विलयन तथा ठोस आयोडीन प्राप्त होते हैं। ठोस आयोडीन प्राप्त होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि कह रहा है क्लोरीन, यहाँ पर हो जाएगा Cl2 प्लस 2KL, 2KL, यल नहीं सॉरी आयोडाइड है तो आई हो जाएगा 2KI सोडियम सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड। यह क्रिया कर लेता है और क्रिया करके क्या बनाता है हमारा? 2KCl प्लस I2। ठीक है, यह होता है हमारा क्लोरीन, यह होता है पोटेशियम आयोडाइड, यह होता है पोटेशियम क्लोराइड, और यह होता है क्या? आयोडीन। ठीक है, यह अब क्रिया हमारी कहलाती है। अब चौथा इसमें का आंसर क्या कह रहा है? देखिए आप लोगों के सामने यह अब क्रिया क्या हो रही है? कौन सी अब क्रिया हो रही है? यह हो रहा है क्या कि विस्थापन की अभिक्रिया। क्या हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन की अभिक्रिया। चौथा क्या कह रहा है इसमें कि एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा उष्मा उत्पन्न होते हैं। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, एथेनॉल का यह सूत्र होता है। और क्या होता है? और ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? क्रिया कर रहा है 3O2, यह 30 नहीं है 3O2 है, 3O2 अब बना रहा है 2CO2 और 3H2O। यह क्या सूत्र होता है? इसका होता है एथेनॉल। यह क्या है? ऑक्सीजन है। यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यह क्या है हमारा? जल है। यह अभिक्रिया कौन सी हो रही है? तो उपचयन की अभिक्रिया हो रही है, उपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का चारों जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है। इसको आप लोग क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। और जो अगला एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें सारा क्वेश्चन हो सके तो कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को क्या करिए? हल करते रहिए और अपने कॉपी पर लिखते रहिए। ठीक है, अब वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक क्या करिएगा? शेयर कीजिएगा।
चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।